सारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम बताएंगे आपके लिए कि ये भद्रा होती हैं, ये कब शुभ होती हैं और कब अशुभ होती हैं। तो देखिए, ये जो राशि होती हैं 12, इनके अनुसार इन भद्रान का फल होता है। और जब ये भद्रा होती हैं, जैसे मान के चलिए कि स्वर्ग में या पाताल में, तो ये जो है भद्राएं शुभ होती हैं। और जब ये भूलोक पे होती हैं भद्रा, जब ये अशुभ मानी जाती हैं, तो इसमें राशि के अनुसार इनकी गणना की जाती है। जैसे मान के चलिए कि मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक, इन राशियों में अगर चंद्रमा हो तो भद्रा स्वर्ग लोक में मानी जाएंगी। और अगर चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर में हो तो पाताल लोक में मानी जाएंगी। और यदि मतलब चंद्रमा करक, सिंह, कुंभ और मीन राशि में होगा तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भद्रा पृथ्वी लोक पे मानी जाएंगी, मृत लोक में, यानी हमारे सामने होती है वो। तो इनमें कोई भी कार्य, शुभ कर्म हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भूलोक पे रहती हैं और अशुभ होती हैं ये। इसीलिए कोई भी कार्य हमें करना है, जैसे दैनिक जो कार्य होते हैं उनमें कोई फर्क पड़ पाता है, लेकिन जो मुख्य कार्य होते हैं और जो एक तरह से मुहूर्त में होते हैं, तो उनमें सबसे पहले मुहूर्त ये भद्रा का देखा जाता है। जैसे मान के चलिए होली है, दीपावली है या रक्षाबंधन है, तो इसमें भद्रा को ये देखा जाएगा कि ये पृथ्वी पे है कि नहीं है, किस तरह से है। इस हिसाब से हम अपना शुभ मुहूर्त निकालते हैं। तो इसीलिए ये जो भद्रा होती है, इनकी गणना राशि के हिसाब से होती है। तो सबसे पहले ये देख लेना चाहिए हमें कि कर्क राशि से लेकर के, और जैसे फिर सिंह है, कुंभ है, मीन, यानी ये 4 राशि में अगर भद्रा होंगी तो ये जो है पृथ्वी लोक पर ये मानी जाएंगी। और पृथ्वी लोक पर भद्रा होने पर कोई भी हम शुभ कर्म नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलिए आपको हवन करना है, या मकान का कोई मुहूर्त करना है, या नींव धरने का कोई मुहूर्त करना है, या कहीं यात्रा में जाना है, या कोई पशु खरीदना है, या हमें कोई व्यापार चालू करना है, या कोई वाहन हमें खरीदना है, तो आदि आदि, या बहुत अनेक ऐसी चीज़ें जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जो शुभ कार्य होते हैं उनमें इसको देखा जाता है और इनसे बचा जाता है। इसीलिए इन भद्राओं से बचना चाहिए। और इनसे बचने पर हम अपना मुहूर्त शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि और शुभ घड़ी में निकालना चाहिए और भद्रा को बचा देना चाहिए। तो मैं आपके लिए इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको किसी ज्योतिषी या विद्वान के पास नहीं जाना पड़े। आप इसको यानी पंचांग में, या जो कहने का मेरा मतलब ये है कि एक तरह से पंचांग घर में भी आते हैं देखने के, उनमें सब में लिखा रहता है कि चंद्रमा कौन सी राशि में चल रहा है। तो आप भी इसको जांच सकते हैं और परख सकते हैं, और दिखाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल आपको यही ध्यान रखना है कि मतलब यह है कि यानी कर्क राशि 4थे नंबर की राशि, सिंह राशि 5वें नंबर की राशि, और कुंभ और मीन, इनमें चंद्रमा हो तो भद्रा पृथ्वी पर होती है। यानी 4 का मतलब ये हो गया, ये 4 राशियां हैं, और 4 राशि का मतलब ये हो गया कि 10 दिन महीना में भद्रा रहती है। हर महीना आप लगा लो, ये बदलती रहती है, और ये हर महीना जो है भद्रा 10 दिन महीना में रहती है। तो 10 दिना से मुहूर्त को हमें बचाना चाहिए। और मैंने एक सरल फॉर्मूला बता दिया, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये देखना चाहिए चंद्रमा कौन सी राशि में है, बस केवल ये देखना है। जैसे कर्क है तो कर्क राशि में जो
नक्षत्र आते हैं उसमें जो है पुनर्वसु का चौथा चरण और पुष्य नक्षत्र के चारों चरण और आश्लेषा के चारों चरण, ये यहाँ से शुरुआत होगी इसकी। इस तरह इसको देखना चाहिए। और फिर सिंह राशि और फिर कुंभ राशि और मीन राशि, यानी 4 राशियों में अगर भद्रा होती हैं तो शुभ कर्म नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए भाई और बहनों। इसी की जानकारी देने के लिए आज का ये वीडियो बनाए। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।